नमस्ते। अब हम यूनिट 1 3 क्वेश्चंस की सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट की रीडिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। यानी कि राजा मुड़े और उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। द किंग टर्न यानी कि राजा मुड़े, उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। एंड सॉ यानी देखा। अ बियर्डेड मैन यानी कि बियर्ड यानी दाढ़ी वाले मैन, रनिंग टूवर्ड्स देम, रनिंग टूवर्ड्स यानी उनकी तरफ, देम मतलब अपनी तरफ आते हुए देखा उन्होंने। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। यानी कि उसके हाथ पेट पर थे जिससे खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। When he reached यानी पहुंचना, जब वह पहुंचा। The king when he reached the king मतलब जब वह राजा के पास पहुंचा। He fainted यानी कि बेहोश होकर, and fell to the ground मतलब जमीन पर गिर गया। राजा मुड़े और उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। उसके हाथ पेट पर थे जिससे खून बह रहा था। वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। यानी कि राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए। रिमूव्ड द मैन्स क्लोथ्स, रिमूव्ड यानी हटाना, मैन्स यानी आदमी, क्लोथ यानी कपड़े। तो क्या करे, राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, लार्ज यानी बड़ा, वुंड यानी घाव, इन हिज स्टमक, स्टमक यानी कि पेट में। क्या करा उसने, उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। यानी कि राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। यानी कि राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी बांधी। रीड्रेस्ड द वुंड यानी कि दोबारा पट्टी बांधी, लेकिन जाकर खून बहना बंद हुआ। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड यानी कि तब जाकर क्या हुआ, खून बहना बंद हुआ। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी बांधी, तब जाकर खून बहना बंद हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. यानी कि आदमी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The man felt better यानी कि आदमी को क्या हुआ, थोड़ा बेटर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। For something to drink यानी कि पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताज़ा पानी लाए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर यानी कि राजा क्या लाए, ताज़ा वाटर मतलब ताज़ा पानी। एंड गेव इट और उसे दिया। गेव इट टू हिम यानी कि उसे दिया। यानी बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल यानी कि तब तक सूरज डूब चुका था। इन दिस टाइम द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द एयर वॉज कूल यानी ठंडा। राजा ने साधु की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग विद द हर्मिट्स यानी कि हर्मिट्स के साथ मतलब राजा ने साधु के साथ मतलब साधु की मदद से, हर्मिट्स हेल्प, घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। कैरिड द वुंडेड मैन यानी कि क्या, घायल आदमी को क्या क्या ले जाकर, मैन इनटू द हट एंड लेड मतलब झोपड़ी में ले जाकर, लेड हिम ऑन द बेड यानी कि बिस्तर पर लेटा दिया।
नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, यानी कि आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया. द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, lay down on the floor and slipped through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. यानी कि आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया. राजा चलने और काम करने से थक गए थे. द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक, वॉक यानी चलना, एंड द वर्क यानी कि काम, ही हैड डन मतलब राजा क्या करे थे, चलने और काम करने से थक गए थे, इसलिए जमीन पर लेट गए और पूरी रात सोए. ले डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी कि जमीन, जमीन पर लेट गए. एंड स्लिप्ड यानी कि सो गए. थ्रू द नाइट यानी कि पूरी रात सो गए. व्हेन ही अवोक यानी कि जब वह जागे. इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. तो क्या कह रहा है, जब वह जागे तो उन्हें यह याद करने में कुछ मिनट लगे कि वह कहाँ थे या बिस्तर पर लेटा हुआ वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस when he saw that the king was awake. यानी कि forgive me यानी कि मुझे माफ़ कर दो. said the bearded man यानी कि दाढ़ी वाले आदमी ने in a weak voice यानी कि कमज़ोर आवाज़ में कहा. weak voice यानी कि कमज़ोर आवाज़. जब उसने देखा कि राजा जाग गया है. when he saw यानी कि जब उसने देखा. the king was awake यानी कि राजा, awake यानी जागना, राजा जाग गया है. I do not know you and have nothing to give you for, said the king. यानी कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने जैसा कुछ नहीं है, राजा ने कहा. क्या क्या, I do not know you यानी कि मैं तुम्हें नहीं जानता. and have nothing to forgive you यानी कि और तुम्हें माफ़ करने जैसा कुछ नहीं है, राजा ने कहा. said the king. नेक्स्ट पैराग्राफ. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, took because you put my brother to death and seized Hermit. And I made up my mind to kill you on your property. I knew you had gone alone to see the way home, but the day passed and you did not return. यानी कि क्या कह रहा है, आप मुझे नहीं जानते, यू डू नॉट नो मी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, बट आई नो यू, मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. क्या कह रहा है, आई एम दैट एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, ऑफ योर्स मतलब मैं आपका वह दुश्मन हूँ, हु स्वॉर यानी कि जिस कसम खाई थी, रिवेंज ऑन यू यानी कि आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और साधु को पकड़ लिया था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ यानी कि आपने मेरे भाई को मार डाला था. एंड सीज्ड हर्मिट और साधु को पकड़ लिया था, और मैंने आपकी प्रॉपर्टी पर आपको मारने का मन बना लिया था. एंड आई मेड अप माई माइंड यानी कि मैंने अपना मन बना लिया था, टू किल यू मतलब आपको मारने का, ऑन योर प्रॉपर्टी यानी कि आपके प्रॉपर्टी पर आपको मारने का मन बना लिया था. मुझे पता था कि आप घर का रास्ता देखने अकेले गए थे. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, अलोन यानी अकेले, टू सी द वे होम यानी कि घर का रास्ता देखने अकेले गए थे. सी यानी देखना. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया. बट द डे पास्ट यानी कि दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न यानी कि और आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place and I came upon me. I escaped from him, but I should have died. Your bodyguard who recognized me and wounded you had not dressed my wounds. I wished to kill you and you have saved my life. Now if if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो क्या कह रहा है, इसलिए मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला. सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, हिडिंग यानी छिपी हुई जगह से.
और मैं आपके सामने आ गया। एंड आई केम अपॉन मी, मैं उससे बच गया, लेकिन अगर आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया होता और मुझे घायल कर दिया होता तो मैं मर गया होता। क्या कह रहा है? बट आई शुड हैव डाइड इफ़ योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी, रिकोगनाइज्ड मतलब मुझे अगर पहचान लिया होता आपके बॉडी गार्ड ने। एंड वुंडेड यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और क्या कह रहा है? और मुझे घायल कर दिया होता तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी कि क्या कह रहा है? मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। यू सेव्ड माई लाइफ यानी आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। क्या बोल रहा है? अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपके सबसे वफादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, और अपने बेटे को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। सन यानी बेटा, ऑर्डर यानी आदेश देना। मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी यानी मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, यानी कि क्या कह रहा है? राजा अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी यानी कि आसानी से सुलह करके, सो इजीली, एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और अपना दोस्त बनाकर क्या हो गया? वो बहुत खुश हुआ। एंड टू हैव, अच्छा, he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। ये क्या कह रहा है? उसने न केवल उसे माफ़ किया बल्कि कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और अपने डॉक्टरों को भेजेगा, और उसने उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का वादा किया। ओके। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर निकला। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, हट यानी होती है झोपड़ी। राजा अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड अराउंड द हर्मिट, और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे यानी कि जाने से, बिफोर यानी पहले, यानी कि जाने से पहले वह एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था। ही विश्ड वंस मोर, फिर से, टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन यानी कि अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। क्या कह रहा है? साधु घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो एक दिन पहले खोदी गई थी। राजा साधु के पास गया और बोला, आखिरी बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे बुद्धिमान व्यक्ति। क्या? फॉर द लास्ट टाइम यानी कि आखिरी बार। आई बेग यू यानी कि मैं आपसे विनती करता हूँ। टू आंसर माई क्वेश्चन मतलब मेरे सवालों के जवाब दीजिए। वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट यानी कि क्या कह रहा है? तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है, साधु ने कहा। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड यानी कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट यानी साधु ने कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम यानी कि अभी भी जमीन की ओर झुके हुए और राजा की ओर देखते हुए जो उनके सामने खड़े थे। तुम्हें क्या कह रहा है? तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है, साधु ने कहा। अभी भी जमीन की ओर झुके हुए और राजा की ओर देखते हुए जो उसके सामने खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन? मतलब मुझे कैसे क्या कह रहा है? मुझे जवाब कैसे मिला? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड,
व्हाट डू यू मीन यानी कि तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट यानी कि क्या तुम्हें नहीं दिखता, साधु ने जवाब दिया। डू यू नॉट सी यानी कि क्या तुम्हें नहीं दिखता। रिप्लाइड द हर्मिट यानी कि साधु ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे देन that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. क्या कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिखता, साधु ने जवाब दिया, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती तो तुम चले गए होते। फिर वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम सोचते कि काश तुम मेरे साथ रुके होते। इसलिए सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। क्या कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिखता, साधु ने जवाब दिया, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती तो तुम चले गए होते और फिर वो आदमी तुम पर हमला कर चुका होता और तुम सोचते कि काश तुम मेरे साथ रुके होते। इसलिए सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Afterwards यानी कि बाद में, जब वह आदमी हमारे पास भागा आया तो सबसे ज़रूरी समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके जख्मों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह तुम्हारे साथ सुलह किए बिना मर जाता। इसलिए वह सबसे ज़रूरी आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। क्या कह रहा है, Remember then there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यानी कि याद रखो, रिमेंबर देन केवल एक ही समय ज़रूरी है, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और वह समय है अभी, एंड दैट टाइम इज़ नाउ यानी कि वह समय है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यानी कि यह सबसे ज़रूरी समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू डू एक्ट यानी कि क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। क्या कह रहा है, तो याद रखो केवल एक ही समय ज़रूरी है, वह समय है अभी, सबसे ज़रूरी समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. तो क्या कह रहा है, सबसे ज़रूरी इंसान वह है जिसके साथ तुम किसी खास पल में हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे। सबसे ज़रूरी काम उस इंसान का भला करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ उसी मकसद से भेजा गया है। ओके, इसके राइटर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, टोल्स्टॉय ने दोबारा बताया गया।